प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। सब कुछ जानते हुए भी आप केवल दूर से दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। क्या सुदामा की भक्ति में कुछ कमियां हैं? नहीं जामवंती, सुदामा पर संदेह करना इसका अर्थ है अपने आप पर संदेह करना। फिर आप सुदामा पर कृपा क्यों नहीं करते? तुम नहीं जानती, एक बार गुरु आश्रम में जब मैंने उससे कहा था कि सुदामा तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तो सुदामा ने जानते हो क्या कहा था? क्या कहा था? सुदामा ने कहा था वो मेरा सच्चा मित्र नहीं है, मुझे उसको मित्र मानना गलत है। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? उसने कहा कि मित्र उसे कहते हैं कि जो संकट में, बुरे काल में अपने मित्र की सहायता कर सकता है। हे कृष्ण, तुम तो मेरी सहायता कर सकोगे, परंतु मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं। कृष्ण, यदि तुम पर कभी संकट आ गया तो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकूंगा? इसलिए मुझे अपना मित्र ना बनाओ। वाह, सुदामा जैसे आपके मित्र को देखने की उत्सुकता अब मेरे मन में भी जागृत हुई है। सत्यभामे, घर गृहस्थी की चिंता में फंसे हुए प्राणी भक्ति योग की साधना नहीं कर सकते। सुदामा इस दुनिया का एक उत्तम उदाहरण है। सुदामा यदि पूर्ण रूप में भक्ति योग की साधना करता है, तब वो अपने बच्चों और पत्नी पर अन्याय करता है, और जब वो घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहता है, तब भक्ति योग की साधना नहीं कर पाता। यही उसकी समस्या है। तो फिर इस समस्या का हल कब होगा? जब सुदामा मुझसे मिलने आएगा। और वो मिलने कब आएगा? शीघ्र ही। बैठिए। आपने तो मुझे चौंका ही दिया। आप पालकी से कैसे? राजा ने मेरा सम्मान किया है। भाभी जी, दरबार में मेरा महत्वपूर्ण स्थान है, और काम क्या, केवल राजा के सामने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना। विद्वत्ता का नहीं, बल्कि राजा की चापलूसी का प्रदर्शन करना। अपनी कविता में राजा के उन गुणों का गान करना जो राजा में है ही नहीं। ये काम एक चारण और भाट के होते हैं, एक ब्राह्मण के नहीं। सुन लिया आपने भाभी जी। सुदामा की इसी विचारधारा की वजह से इस घर की ऐसी हालत है। भाभी जी, सुदामा मुझसे कई गुना ज्यादा विद्वान है। फिर भी आपके बच्चों को भर पेट खाना नहीं मिल सकता। आजकल पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं होता। इससे अच्छा है कि सुदामा राजा के दरबार में जाए और मेरी तरह ही राजा के गुणों का गान करे। मैंने सुदामा को कहा था, परंतु मेरी तो मानता नहीं, इसलिए आपके पास आया हूं। अब आप ही से समझाइए। भाभी जी, एक बार, केवल एक बार यदि राजा की कृपा हो गई तो आपके भाग्य के जो दरवाजे बंद हैं शीघ्र ही खुल जाएंगे। और जिस गरीबी ने आपके घर में आश्रय लिया है, वो गरीबी राजा के केवल एक इशारे से इस घर का त्याग कर देगी, और फिर मेरी तरह ही सुदामा भी जब पालकी से जाएगा, तब सबसे अधिक आनंद आपको ही होगा भाभी जी।
इसे समझाइए, इसे समझाइए भाभी जी। अवश्य समझाऊंगी, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति कल आपके साथ राजा के पास अवश्य जाएंगे। तो बस समझ लो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब ये श्री कृष्ण का जाप 2 दिन के लिए बंद करो। वसुंधरे, क्या कोई मानव 2 दिन के लिए सांस लेना बंद कर सकता है? श्री कृष्ण तो मेरी आत्मा है। यदि किसी के देह से उसकी आत्मा को 2 दिन के लिए अलग किया गया तो उस देह का होगा क्या? आप शुभ शुभ बोलिए। शुभ ही तो बोल रहा हूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। जो जीवा श्री कृष्ण का नाम नहीं लेगी, उस जीवा का मानव के लिए उपयोग ही क्या है? चलिए, श्री कृष्ण का जाप भी कीजिए, परंतु उस जीवा के सदुपयोग से अगर आजीविका भी चल सकती हो, 2 वक्त की रोटी भी मिल सकती हो, तो कोई हर्ज है क्या? जीवा का सदुपयोग अर्थात हरि नाम के जप से अधिक सदुपयोग भी है कोई जीवा का? अवश्य है। अर्थात ये कि जैसा पंडित चक्रधर जी ने कहा है, वैसे ही ये कविता लिखी है जिसमें राजा की प्रशंसा हो, और वो कविता राजा को सुनाकर आइए। यही है जिह्वा का सदुपयोग। नहीं वसुंधरा, तुम जो कह रही हो वो जिह्वा का दुरुपयोग है। देखो, ब्राह्मण का स्थान गुरु का स्थान होता है। उसका धर्म है मानव जाति को शिक्षा देना। उसका धर्म है राजा को उपदेश देना, उसे संगमार्ग दिखाना। राजा के सामने धन के लालच से गिड़गिड़ाना ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है। आपने ब्राह्मण धर्म का विवेचन तो कर दिया, परंतु क्या आप एक पति और पिता के धर्म का भी विवेचन करेंगे? हाँ, पति का धर्म है स्त्री की रक्षा करना, उसका दुख बांटना, उसको सुखी रखना। और पिता का धर्म है बच्चों का लालन पालन करना, उन्हें स्वस्थ रखना, शिक्षा दिलाना और उनको अच्छा मानव बनाना। क्या आप एक पति और पिता होने के नाते अपने धर्म का पालन करने में सफल रहे हैं? मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, मैं आपका अपमान करना नहीं चाहती हूं, परंतु मैं
मैं अपने बच्चों के मुरझाए पुष्पों के समान चेहरे नहीं देख सकती हूँ। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। स्वामी, ये दीप देखा आपने? इसे जलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चों को बड़े होने के लिए अन्न की आवश्यकता है। स्वामी, तेल समाप्त हो जाने पर दीप बुझ जाता है। स्वामी, कहीं ऐसा ना हो कि अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। मैं चक्रधर के साथ राजा के पास अवश्य जाऊंगा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। क्यों रुक गए सुदामा? जल्दी जल्दी पांव उठाओ। चक्रधर, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने अपनी आत्मा को राजा के पास गिरवी रखा है। बंद करो अपना प्रवचन। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। जिसकी भलाई करने जाओ वही गालियां बकता है। अब चलो चलो, आओ चलो, आओ। अरे आओ ना, चलो आओ चलो। प्रणाम राजेश्वर, प्रणाम। कौन? मैं चक्रधर हूँ राजेश्वर, चक्रधर। अच्छा, चक्रधर, तुम मुझे दो दो दिखाई दे रहे हो। राजेश्वर, जो दूसरा चक्रधर आपको दिखाई दे रहा है वो है मेरा मित्र सुदामा। सुदामा? राजेश्वर, सुदामा बहुत विद्वान ब्राह्मण है राजेश्वर। विद्वान ब्राह्मण? सुनकर मन प्रसन्न हुआ चक्रधर। क्या तुम्हारे मित्र ने भी हमारी प्रशंसा में कोई कविता लिखी है? नहीं। जी हाँ, लिखी है। बहुत अच्छी कविता लिखी है राजेश्वर, बहुत अच्छी। और तुमने चक्रधर? जी हाँ, मैंने भी लिखी है। सुनाओ चक्रधर, सुनाओ। आज कोई ऐसी कविता सुनाओ जिसमें सुरा, सुंदरी और हमारी तीनों की प्रशंसा का संगम हो। जी, चलो चलो सुदामा। सुनाओ चक्रधर, सुनाओ।
जय महाराज, जय महाराज। तुम प्रेम वीर, तुम दान वीर, तुम सुंदरता के पुजारी। दासों के दास हम किस मुख से प्रभु शोभा कहे तुम्हारे। जय जय महाराज, महाराजाधिराज। जय महाराज, जय महाराज, महाराजाधिराज। जादू है तुम्हारे हाथों में, कहूँ और तुम्हारी ख्याति है। और तुम्हारी ख्याति है। मदिरा को हाथ लगा दो तो मदिरा अमृत बन जाती है। मदिरा अमृत बन जाती है। तुम इंद्रों से भी इंद्र बड़े, ये इंद्र सभा बतलाती है। ये इंद्र सभा बतलाती है। जिस नारी पे तुम हाथ रखो, इंद्राणी वही कहाती है। इंद्राणी वही कहाती है। रत खेल निपुण सौंदर्य पार की कामदेव अवतारी। दासों के दास हम किस मुख से प्रभु शोभा कहे तुम्हारी। जय जय महाराज, महाराजाधिराज। जय महाराज, जय महाराज, महाराजाधिराज। देवों के लिए होंगे कुबेर, अपने तो देव कुबेर तुम्ही। अपने तो देव कुबेर तुम्ही। भगवान के चरणों से हटकर अब दृष्टि इन्हीं चरणों पे थमी। अब दृष्टि इन्हीं चरणों पे थमी। अपनी वृंदावन के हमसे दो बोल जो तुम सुन लेते हो। तो बोल जो तुम सुन लेते हो। कभी अंगूठी कभी कंठहार पल में उतार दे देते हो। पल में उतार दे देते हो। हे नर कुबेर मत करो देर, तुम दाता हम है भिखारी। दासों के दास हम किस मुख से प्रभु शोभा कहे तुम्हारी। जय जय महाराज, महाराजाधिराज। जय जय महाराज, महाराजाधिराज। वाह 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 चक्रधर, वाह चक्रधर, तुम्हारी कविता से हम प्रभावित हुए हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान ब्राह्मण हमारे राज्य के भूषण हैं, भूषण। ये लो। तुम्हारा ये मित्र क्या नाम बताया था तुमने? जी सुदामा, सुदामा। उससे कहो क्या लिखा है हमें सुनाए। जी सुदामा। गाना। अरे गाना, अरे गा, अरे गाना, गाना का, गाने का, गाना का। हाँ? नहीं चक्रधर, मुझसे नाटक नहीं होगा। अरे मूर्ख हो गए हो क्या? राजा की आज्ञा नहीं मानी तो बंद घर में डाल देंगे। हम दोनों को मार डालेगा। अरे जल्दी गाना। क्या हुआ तुम्हारे मित्र को? कुछ नहीं, कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। अपनी कविता याद कर रहा है।